गुरुजी, हमने चातुर्मास के बारे में बहुत सुना है, कृपया इसका महत्व समझा दीजिए। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो राधा कृष्ण सरकार की। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। चातुर्मास। चातुर्मास सभी के लिए तपस्या, उपवास, पवित्र नदियों में स्नान करने का, धार्मिक अनुष्ठान करने का एक वर्ष भर की आरक्षित अवधि होती है। भक्त किसी ना किसी प्रकार से कोई ना कोई व्रत पालन करने का संकल्प लेते हैं। साधु सन्यासी या गृहस्थी लोग भी बहुत लोग करते हैं, चाहे वो मौन व्रत हो, चाहे वो पसंदीदा खाद्य पदार्थ जो खाने वाली जो बहुत पसंद चीज़ों को छोड़ना हो, उसका परहेज करना हो, दिन में या केवल रात में एक बार भोजन करने का नियम हो। वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु दक्षिणायन की अवधि में आती है और इन्हीं 3 ऋतुओं के अंदर हमारे सनातन धर्म के सारे उत्सव, सारे त्यौहार सबसे अधिक आते हैं। अगर आप देखा जाए तो इसी दौरान में हमारे सारे उत्सव आ जाते हैं और सब बड़े बड़े उत्सव, सब त्यौहार आ जाते हैं। और चातुर्मास जो है ये 4 महीने का होता है। चातुर्मास मतलब 4 महीने। आषाढ़ शुक्ल पक्ष के से कार्तिक शुक्ल पक्ष के तृतीया तक कई लोग मानते हैं, कई पूर्णिमा तक मानते हैं। वैसे तो चातुर्मास को कहा जाए तो देवशयनी एकादशी से देव उठनी एकादशी तक इसको माना जाता है। अब बारिश के कारण, वर्षा ऋतु के कारण अनेक तरह की बीमारियां फैलती हैं, अधिक फैल जाती हैं ना, कीटाणु वायरस फैल जाते हैं। तो और इन दिनों में हमारे को अपने स्वास्थ्य पे कि एक ऋतु का बदलना शुरू हो जाता है चातुर्मास में। ये साइंटिफिक भी है। हमारे सनातन धर्म बहुत ही लॉजिकल, बहुत साइंटिफिक है इसको देखा जाए तो हर चीज़ का एक पीछे। तो चातुर्मास में जो ये ऋतु बदलती है, एकदम गर्मी से बरसात, ठंड, शरद ऋतु आना, तो बहुत तरह के एक वायरस है या कहिए कीटाणु होते हैं जो सूक्ष्म तरीके से हमारे शरीर पे आक्रमण कर सकते हैं। तो इन्हीं दिनों में हमको अपने स्वास्थ्य पे बहुत अधिक ध्यान देने की ज़रूरत होती है। और पवित्र त्यौहार हम कभी कभी बाहर का ही भोजन कर लेते हैं, पकवान बना के खाते हैं, है ना, अलग अलग। कभी कहीं जा रहे हैं, कहीं आ रहे हैं, तो हम उसका परहेज नहीं होता। तो हम भारी भोजन पे तो प्रतिबंध नहीं लगा सकते ना। आप त्यौहार है, कहीं भी जाएंगे कुछ खाएंगे। तो इसलिए इस दौरान में आप देखिए आपके कितने व्रत, कितने उपवास, कितने त्यौहार इसी 4 महीने में आ जाते हैं। क्यों? पूरे साल तो खाली बैठे हुए हैं। तो इसलिए क्योंकि वो जो उपवास होता है सात्विक भोजन होता है। आप देखिए कि आपके त्यौहार हैं, व्रत हैं, सावन आ गया, गणपति आ गए, पितृपक्ष आ गए, नवरात्रि आ गया, कार्तिक मास आ गया, यही 4 महीने हैं। इसमें कितने उपवास आ गए, कितने व्रत आ गए, और इसी के अंदर सारे सात्विक भोजन बनते हैं, शुद्ध प्योर जितने हैं ना, क्योंकि पाठ पूजा तो आप उतने सात्विक बनाएंगे। और अध्यात्म के अनुसार भी अगर आध्यात्मिक देखें तो बरसात के महीने में सूर्य की रोशनी कम मिलती है, जिससे हमारी नकारात्मक शक्तियां जो है ना वो तेज हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। तमोगुण बढ़ जाता है हमारे अंदर, तमोगुण बढ़ जाता है। और तमोगुण की वृद्धि जो है हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होती है। इसलिए इसका मुकाबला करने के लिए हमें सत्व गुण को बढ़ाने की आवश्यकता होती है। त्योहार मनाने से, सात्विक भोजन करने से, उपवास करने से हमारे सत्व गुण की वृद्धि होती है। साथ ही साथ दक्षिणायन की अवधि सात्विकता की दृष्टि से अन्यथा प्रतिकूल मानी जाती है। इसलिए जितने पवित्र त्योहार हैं के नामों पर हमें वास्तव में अपने अंदर वो सात्विक गुणों को बढ़ाने के, सात्विकता बढ़ाने के, अपने आसपास की जो एनर्जी को प्योर पॉजिटिव करने के लिए एक बहुत बड़ा अवसर प्राप्त हो जाता है। इसी को हम चातुर्मास कहा जाता है। उस चातुर्मास के व्रत और जो नियम है इसलिए रखे जाते हैं कि जो हमारे जो चेंज ऑफ वेदर आ रहा है, जो बदलाव आ रहा है, उससे लड़ने के लिए, उसका सामना करने के लिए हमारे शरीर उस एनर्जी को पाने के लिए, सत्व को पाने के लिए, प्योर होने के लिए हमें उसको नियम व्रत पालन करते हैं। इसी को चातुर्मास के महत्व बताया जाता है। गुरुजी, चतुर्मास की कौन से देवता की पूजा करनी चाहिए? इस मास के देवता कौन है? अति उत्तम। अगर इसको समझने के लिए देखा जाए तो चातुर मनुष्य के लिए एक जो मनुष्य का एक वर्ष होता है वो देवताओं का एक दिन होता है और एक रात। मनुष्य का एक वर्ष मनुष्यों के एक दिन और एक रात के बराबर होता है। दक्षिणायन रात्रि के अंदर और उत्तरायण जो ग्रीष्म की संक्रांति होती है देवताओं का दिन होता है। और जो कर्क संक्रांति होती है, मतलब जब सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करते हैं, उस अवसर
उत्तरायण पूरा हो जाता है। कर्क संक्रांत आषाढ़ महीने में आती है, इसलिए आषाढ़ शुक्ल एकादशी को जो देवशयनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि इस दिन जो है देवताओं की रात शुरू हो जाती है, तो देवता विश्राम करते हैं। अब इसीलिए इसे देवताओं की निद्रा, क्योंकि देवता सो जाते हैं, और कार्तिक शुक्ल एकादशी को ये देवता हैं वो अपनी निद्रा से जगते हैं, इसलिए प्रबोधिनी एकादशी और या देवउठनी एकादशी इन्हें कहा जाता है उस दिन को। दरअसल दक्षिणायन के 6 महीने और उत्तरायण के 6 महीने, मतलब देवताओं की रात्रि और प्रबोधिनी एकादशी 4 महीने पूरे होते हैं। इसका मतलब जब रात 1/3 हो जाता है तो देवता जगना शुरू कर देते हैं, अपनी गतिविधियां करना शुरू कर देते हैं। जबकि देवता जब ब्रह्मा जी थे वो जब नव सृष्टि का निर्माण कर रहे थे, मतलब नई दुनिया का निर्माण कर रहे थे, उनका कार्य चल रहा था, तो पालनहार श्री विष्णु जो थे उस वक्त निष्क्रिय होते थे। इसलिए कहा जाता है कि चातुर्मास में भगवान विष्णु ये 4 महीनों के लिए विष्णु के शयन का समय माना जाता है। मतलब भगवान विष्णु अपने क्षीर सागर में आराम से शयन कर रहे हैं। अब विष्णु शयन आषाढ़ शुक्ल एकादशी को मनाया जाता है, क्योंकि विष्णु प्रबोधिनी एकादशी, और प्रबोधिनी एकादशी को यानी उनके 12वें दिन इसको हम लोग शुरू करते हैं। देवशयनी एकादशी को भगवान विष्णु को विश्राम कहते हैं। कायदे से देखा जाए तो उससे 1 दिन पहले संध्या के समय विधिवत पूजन से भगवान विष्णु को सूती कोमल वस्त्रों के अंदर बहुत प्यार से विधिवत षडोपचार करके उनको विश्राम कराया जाता है, और उसके बाद देवउठनी एकादशी को उनको जगाने का प्रक्रिया शुरू की जाती है। वो भी 1 दिन पहले शुरू, 10वें दिन शुरू हो जाती है। अब इसमें देवता तो भगवान विष्णु ही मान जाते हैं, क्योंकि वो चारों, क्योंकि कई जगहों पे तो चातुर्मास को पूरे 1 वर्ष की तरह भी मनाया जाता है। वृंदावन धाम जैसे में तो वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पूरे साल की तरह चातुर्मास मनाते हैं कई बार। तो इसलिए इन दिनों में जैसे कहा जाता है कि विष्णु भगवान जो है अपने देवताओं की शयन की अवधि के दौरान, जब भगवान विष्णु सो रहे हैं तो देवता विष्णु पालनहार तो वही है ना, तो राक्षस जो हैं, जो जैसे बताया आपको तामसी जो शक्तियां हैं, तामसी जो प्रवृत्तियां हैं वो और सक्रिय हो जाती हैं ज़्यादा हो के देव जो सो रहे हैं और मनुष्य को परेशान करना शुरू होते हैं। अब हम वो तमोगुण ही कह लीजिए, राक्षस प्रवृत्तियां, मतलब हमारे आपके अंदर के तमोगुण हैं वो ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, तो वो जो है हमें परेशान करने शुरू करते हैं, बीमारी के तौर पे, मानसिक तौर पे, शरीर के तौर पे, लोगों के तौर पे। तो शास्त्र कहते हैं कि इन राक्षसों को खुद से बचाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को कुछ ना कुछ व्रत, नियम, जप, तप, पाठ, पूजा करनी चाहिए। प्राचीन संतों ने, शास्त्रों ने, साधु पुरुषों ने, महात्माओं ने बोला है कि हर साल चातुर्मास के दौरान कुछ ना कुछ व्रत करने चाहिए। फिर देवता कौन, इसमें भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, बहुत उत्तम माना जाता है। भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, आदि शक्ति दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। श्रेष्ठ कर तो भगवान विष्णु की पूजा इसको सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। चातुर्मास की अगर शुरुआत कहें तो भगवान शिव से होती है। सावन महीना आ जाता है, सावन महीना आ जाता है, कितना सुंदर तरीके से भगवान ने देखो भाई कि समझने, सावन महीना आता है, भोलेनाथ भंडारी हैं, सबको कष्ट को हर लेते हैं। तो शुरुआत ही सारे हो कि भगवान विष्णु जब सोते हैं तो सारी सृष्टि का पालन भगवान शिव अपने हाथों में ले लेते हैं, और जैसे ही शिव के वो करते हैं तो गणपति पधार जाते हैं। सब शुभ कार्यों की शुरुआत, मंगल कार्यों की शुरुआत गणपति के पूजन से शुरू हो जाती है, और जैसे ही गणपति आते हैं उनका पूजन होता है, सर्वप्रथम हो जाता है उनका। तो 10 दिन के बाद जब जाते हैं तो हमारे पितृ पूजा शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि हर अच्छे कार्य की पूजा के लिए हमारे पितरों का आशीर्वाद सर्वोपरि माना जाता है। और जैसे ही पितृ जाते हैं तो आद्य शक्ति माँ दुर्गा जगदम्बा के पवित्र पावन नवरात्रि उत्सव आ जाता है, क्योंकि शक्ति चाहिए हमें, ज्ञान, बल, विद्या, ध्यान सब चाहिए हमें। और जैसे ही माँ शक्ति अपना आशीर्वाद प्रदान करके जाती हैं तो कार्तिक मास शुरू होता है, और कार्तिक मास में जब हम सुबह सुबह उठ के प्रभात समय ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जब अपना नियम पालन करते हैं तो माँ लक्ष्मी का आगमन हो जाता है, जो हमें धन धान्य देती है, हमारे घर में बरकत देती हैं, अष्ट लक्ष्मी रूप में पधारती हैं।
और लक्ष्मी का अगर ध्यान दीजिए तो दीपावली का पूजन देव उठनी एकादशी से पूरे 12-15 दिन पहले होते हैं। कहा जाता है कि इसी तरह से गृहस्थी में भी पति के जगने से पहले पत्नी को जग जाना चाहिए, क्योंकि सारे शुभ वो तैयारी कर लेती है ना। इसलिए लक्ष्मी पूजन, फिर उठते हैं हमारे नारायण जो संसार का पालन करते हैं। तो अब जिसको वैसे तो विष्णु पूजन बड़ा महान माना गया है, शक्ति पूजन बड़ा महान माना गया है, लेकिन आप जिसको ही मानते हो उन पूजन को कीजिए, व्रत कीजिए, नियम कीजिए, जप कीजिए, तप कीजिए और उसको निभाइए। यही बहुत बड़ा महत्व हो जाता है। गुरुजी, चतुर्मास की क्या विशेषता है, इसके बारे में विस्तार में बताइए। चातुर्मास में साधु संत एक जगह क्यों रहते हैं? चातुर्मास की ना बहुत सी विशेषताएं हैं। जब जैसे आपने पूछा कि चातुर्मास में साधु सन्यासी महात्मा लोग एक जगह पे क्यों रुक जाते हैं। इस काल में 4 महीने के अंदर वर्षा ऋतु जो है अलग अलग जगहों पे अलग अलग भिन्न भिन्न स्वरूप में होती है। कहीं बहुत ज़्यादा, जैसे वर्षा का होता है, सावन भादो दोनों चलते हैं। और बरसात का मौसम जो है अपने चरम पे होता है, बिल्कुल हाई पीक पे होता है। इसलिए यात्रा करना बहुत कठिन हो जाता है। और एक ही स्थान पे रह के चातुर्मास व्रत करने की प्रथा इसलिए प्रचलित हो गई क्योंकि उन दिनों में यात्रा करना पुराने जमाने के अंदर जो था, साधु महात्माओं के लिए, संत पुरुषों के लिए यात्रा करना बहुत कठिन हो जाता था। बारिश है, नदियाँ अपने उफान पे होती हैं, कोई बाढ़ बानी हो गया, कुछ हो गया, कीचड़ हो गया। और दूसरा जो इसलिए जो है वो एक स्थान पे रुक के चातुर्मास में अपना ध्यान पूजा जब तक फंस जाए जंगल में जहाँ पे नियम ना हो, मिले नहीं तो होता है। इसी दौरान में हमारी मानसिक स्थिति में बहुत बदलाव आता है। लोगों के शरीर के अंदर अलग अलग विभिन्न प्रणालियाँ होती हैं, जैसे पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत फर्क आ जाता है। देखो आप बरसातों के बाद आपके शरीर में कितने बदलाव आने थे, आपके खाने पीने में कितना फर्क आता है। कुछ गड़बड़ खाओ पेट खराब हो जाएगा, हजम नहीं हो जाएगा। तो बहुत अलग अलग तरीके से हमारा शरीर काम करता है। तो ये सब जो जितने तथ्य होते थे इनको ध्यान में रख के इस अवधि के दौरान जैसे बैंगन, कंदमूल खाना भी, इमली जैसे भोजन खाना भी मना कर देते थे। बहुत लॉजिक से हमारे ऋषि मुनियों ने नियम बनाए हैं। अब चातुर्मास में विशेषता ऐसे काम करने चाहिए जो आध्यात्मिक हो, आध्यात्मिकता से अनुकूल हो, हमारे जीवन को हानि पहुंचाने से बचाते हो, वो बहुत जरूरी है। श्रावण मास का विशेष महत्व होता है, शुरू से होते जाते हैं। भाद्रपद में अंधेरे पखवाड़े में जैसे महालय, श्राद्ध, दिवंगत भादो आता है, फिर हमारे श्राद्ध होता है, उनके अनुष्ठान जो हमारे पितरों के अनुष्ठान किया जाता है। इसी दौरान में बहुत बड़ी संख्या में हमारे त्यौहार और व्रत आ जाते हैं, जैसे श्रावण आया, भाद्रपद आया, अश्विनी आया, कार्तिक मास आया। इन त्योहारों के, इन मासों में जो त्योहार हैं, जो कहते हैं ना तम प्रधान यम तरंगे होती हैं, उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा पृथ्वी पर पहुंच जाता है। इसको सहन करना बहुत अति मुश्किल भी हो जाता है। इसलिए हमें अपने अंदर के जो सत्व गुण हैं, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, अपने अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी कहते हो, एक सकारात्मक ऊर्जा को पैदा करने के लिए हमें उन त्योहारों की, उन व्रतों की, उन उपवासों की, उन पूजा की, उन जाप की, इसकी बड़ी आवश्यकता होती थी। 4 महीने में कोई ना कोई हमें व्रत अवश्य धारण करने चाहिए। चाहे आप कोई भी नियम ले लें, किसी प्रकार का भी नियम ले लें, उसका हमें नियम एक लागू होने, क्योंकि उससे क्या होता है, हमारा जो शरीर है, हमारा मस्तिष्क है, एक तरह से डिसिप्लिन हो जाता है। डिसिप्लिन हो जाता है तो उससे हम अपने शरीर के अंदर एक ऊर्जा को, आप कोई व्रत करते हैं तो आपके अंदर कितनी स्फूर्ति आ जाती है ना। डिटॉक्सिफिकेशन आकर डॉक्टर कराते हैं ना आपको कि ये छोड़ दो, ये करो, आपकी बॉडी क्लीन हो जाएगी, प्योर हो जाएगी। तो क्या है, आप मत डॉक्टर कैसे भागते हो। अगर आप सनातन धर्म के नियम पालन करने शुरू कर दो तो आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई वैसे ही हो जाती है, उसे किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती दवाइयों को। अगर आप जिस माह में जो चीज़ नहीं खाने वाली उसे हम खाते हैं, उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि हमारे को जीवा स्वाद भी चाहिए। अगर हम वो नियम पालन करें तो हमारे को ये डॉक्टरों की दवाइयों की, ये इतने उपवास व्रत जो है हम कर लें, जो हमारे आए हैं। आप देखो 4 महीने में आप जितने स्त्रियां पुराने टाइम के कितने नियम व्रत करती थी, बीमार पड़ती थी, तुमसे ज़्यादा जवान लग रही होंगी, युवा लगती होंगी, बाल भी आज तक नहीं उनके हों। क्यों? क्योंकि वो हमारे शरीर में जो ऊर्जा पैदा करता है, ये नेगेटिव लेने से जो ताकत देता है, वो बहुत बड़ी होती है। तो इसलिए इस चातुर्मास का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। गुरुजी, हमने सुना है चातुर्मास में लोग अलग अलग व्रत और नियम करते हैं, इसके बारे में हमारे जानने की इच्छा है।
चातुर्मास के दौरान वाकई ये सच है कि साधु सन्यासी तो व्रत नियम करते ही हैं, यहाँ तक कि सामान्य लोगों को भी व्रत नियम करने का एक बहुत बड़ा सा जो शास्त्रों में कहा करना चाहिए। जैसे भोजन के अलग अलग है पैटर्न्स है, जो हम कुछ भी खा लेते हैं, और भोजन लेते समय हमें कुछ वाकई नियमों का पालन भी करना चाहिए। जैसे पर्ण भोजन, पर्ण भोजन मतलब हम पत्ते पर भोजन करना। एक भोजन जो नियम पालन कर सकते हैं, मतलब आप केवल एक बार ही एक ही भोजन करें, कोई भी एक तरीके का भोजन करें। उसके बाद आता है कि आयाचित भोजन, मतलब जो आपको दिया गया, जितना दिया गया उतना ही आपको भोजन करना है, फालतू नहीं, जो मिल गया बढ़िया, ठीक है ना। उसके बाद आता है एकावधि भोजन। एकावधि भोजन मतलब एक ही वक्त भोजन करना, या सुबह कर लिए शाम कर लीजिए, राइट। कोई भी टाइम एक भोजन, और लोग करते हैं नियम ऐसा। एक होता है मिश्रित भोजन, मतलब जो आपको दिया ना थाली में सबको मिला दिया, स्वाद नहीं लेना, एक साथ मिला दिया, खिचड़ी पका दी और खा लिया। अब आप कई लोग तो ऐसा करते हैं, चप्पल नहीं धारण करते, हम 4 महीने नंगे पैर रहेंगे, कहीं भी जाएंगे नंगे पैर जाएंगे। कई लोग शेव नहीं बनाते, दाढ़ी नहीं बनाते, कोई बाल नहीं कटाते। कोई लोग व्रत पूजा नियम का पालन कर लेते हैं कि मैं इतना जाप करूंगा रोज, मैं ये पाठ रोज करूंगा या करूंगी। कई महिलाएं तो चातुर्मास में धरने पड़ने नाम वाला जाने वाला व्रत रखती हैं। इसमें लगातार 4 महीने तक एक दिन छोड़कर एक दिन भोजन करना और उपवास रखना होता है। मतलब एक दिन भोजन किया, एक दिन उपवास रखा, एक दिन भोजन किया, एक दिन उपवास रखा, एक दिन भोजन किया, एक दिन उपवास रखा। ये औरतों के लिए दिया गया है और बहुत अति उत्तम होता है, ये बहुत फलदायक होता है। यहाँ तक कि चातुर्मास में तो कई महिलाएं 1 या 2 प्रकार के अनाज को से अपना गुजारा करती हैं। मतलब कि 2 चीज़ें चुन ली, मैं एक रोटी लूँगी और एक तरह की सब्जी, कोई भी एक चीज़, दाल, वही, उससे आप पूरा 4 महीने काटेंगे। कोई फालतू चीज़ नहीं, कोई फल नहीं, कोई मिठाई नहीं, कोई ये नहीं, कोई वो नहीं, कोई पकवान नहीं खा रही। कई लोग सिर्फ एक टाइम एक बार भोजन करते हैं, संध्या के टाइम पे, सारा दिन कुछ नहीं लेते, कोई फल नहीं, कोई दूध नहीं, कोई चाय कॉफ़ी बिस्कुट रस नहीं खाते, कोई नमकीन के फक्के नहीं मारते, कोई बादाम मेवे नहीं खाते। बस एक संध्या से पहले, सूर्य छुपने से पहले एक वक्त भोजन, सादा भोजन करते हैं। चातुर्मास के दौरान अलग अलग क्षेत्रों के आधार पर आचरण करना एक अलग अलग पैटर्न के हिसाब से, विधि के हिसाब से बनाया गया है, पर करना ज़रूर चाहिए। एक बार आप लोग करके देखिए, कोई भी नियम करके देखिए, आपको उसका अत्यंत लाभ होता है कि हमारे बॉडी जो शरीर है ना, इसके अंदर जो चेंजेस हो रहे होते हैं वो उससे शुद्ध हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं, स्ट्रांग हो जाते हैं। नहीं कर सकते, कई लोग हैं जो भोजन को नहीं कर सकते, उनका जीवन ही भोजन है, वो खाने के लिए नहीं जीते, वो जीते खाने के लिए। तो आप जप रख लीजिए, कोई पाठ रख लीजिए, कोई नियम कर लीजिए, कोई कथा प्रसंग रख लीजिए कि मैं ये माला, ये पाठ, ये भजन रोज करूँगी। पर वो कुछ भी हो जाए, पर वो छूटना नहीं चाहिए। इसलिए चातुर्मास के जो व्रत नियम हैं उसकी पालना हमें अवश्य करनी चाहिए। गुरुजी, चातुर्मास में हमें क्या नियम करने चाहिए और क्या नियम नहीं करने चाहिए? चातुर्मास के अंदर सभी के लिए जो पीरियड होता है, ये जो काल है 4 महीने का, ये तपस्या, उपवास, पवित्र नदियों में स्नान करने का, धार्मिक अनुष्ठान करने का एक बहुत ही आरक्षित अवधि प्रभु ने हमें एक सौभाग्य प्राप्ति है। भक्त किसी न किसी प्रकार का व्रत पालन करने का संकल्प ले लेते हैं और हम सबको लेना भी चाहिए। जैसे कोई मौन धारण कर ले, जैसे आज के टाइम में जनानियाँ कर ले तो बहुत उत्तम माना जाएगा, है ना। मौन धारण कर लीजिए। आपको जानते हैं मौन से कितना फ़ायदा होता है, हमारे कितनी एनर्जियों का होता है। अपने किसी पसंदीदा भोजन का आप त्याग कर दीजिए, उसका परहेज कि 4 महीने बिल्कुल नहीं खाऊंगा या खाऊंगी मैं, कृपया कभी एक बार भोजन कर लीजिए। वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, इस अवधि के अंदर एक अनेक त्यौहार भी मनाए जाते हैं, तो उस उत्सव को, त्योहारों को बहुत होता है। 4 महीने चातुर्मास कितना बड़ा है।
अधिक बीमारियां आती हैं। इसलिए हमें अपने स्वास्थ्य को ध्यान रखने के लिए हमें पवित्र त्योहारों को, भारी भोजन को निषेध छोड़ देना चाहिए। खासकर हमें बाहर खाना नहीं, आपको पता नहीं होता बाहर क्या, अगर आप वैसे भी देखो तो आपको पता है बाहर क्या बना रहे हैं, कैसे बना, स्वच्छता से बना रहे हैं। तो बाहर भोजन को भी हमें प्रतिबिंब लगाना भी जैसे नियम व्रत हो जाएगा कि मैं बाहर का बना कुछ नहीं खाऊंगी, जो भी करूंगी अपनी रसोई में, अपनी प्यारी सी सुंदर रसोई में हम भोजन बना के खाएंगे। रसोई रस की हुई कहा जाता है जैसे। आध्यात्म के अनुसार भी यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया कि सूर्य की रोशनी कम मिलती है तो हमारे अंदर जो है नेगेटिव शक्तियाँ बढ़ जाती हैं, तमोगुण बढ़ जाते हैं। तो इसलिए उसका मुकाबला करने के लिए भी हमें कुछ ना कुछ तो चाहिए। अब कैसे ले सकते हो नेगेटिव एनर्जी? कोई दवाई तो है नहीं, तो इसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं? जठराग्नि मंद होती है ना। हाँ, हमारी जठराग्नि कम हो जाती है और इसको पूरा करने के लिए हमें उस अपने अंदर की ऊर्जा को जागृत करना पड़ता है, उस सत्वगुण को जागृत करना पड़ता है। सत्वगुण कैसे जागृत हो सकते हैं? नियम से, व्रत से। तो उसी तरह से जब हम इस दौरान में अपने जब व्रत नियम करते हैं, उपवास करते हैं, कोई नियम में अपने आप को अनुशासित कर लेते हैं, अपने आप को बांध लेते हैं, तो हमारे अंदर वो जो पॉजिटिविटी होती है वो बढ़ने लग जाती है। और जब वो बढ़ने लग जाती है तो हमारे अंदर एक ऊर्जा का समावेश होने लग जाता है, संचार होने लग जाता है। हम किसी तरह का भी व्रत भोजन कर सकते हैं। अब क्या क्या इसमें, और कई लोग हैं जो व्रत नहीं कर सकते, उपवास करने में सक्षम नहीं है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? हमें निश्चित चीज़ें जो है, जो मना है, अवॉइड करनी चाहिए। जानवरों की राख से बना हुआ चूना निषेध करो। चमड़े के बर्तन में पानी, चमड़े की चीज़ों का इस्तेमाल करना, नींबू का फल हमें नहीं उपयोग करना चाहिए। अग्नि में भगवान को जो ना अर्पित किया जाने वाला भोजन हो और श्री विष्णु को जो ना चढ़ाया जाने वाला भोजन हो, जैसे दाल मांस सेवन जो है, इसको वर्जित माना जाता है। दाल मांस भी, दाल भी, सफ़ेद फलियां, राजमा, अचार, बैंगन, तरबूज, बहुत बीज वाले या बीज रहित फल, मूली, लौकी, जामुन, करौंदा, इमली, प्याज, लहसुन, इन सब के वर्जित होता है। ये भोजन वर्जित है, कभी नहीं करना चाहिए। अगर आप व्रत नियम नहीं कर सकते, बिस्तर पे सोना एक बहुत बड़ा नियम है, वर्जित है बिस्तर पे सोना, आपको भूमि शयन करना चाहिए। यहाँ तक कि कहा जाता है कि पति पत्नी के बीच में जो संयोग क्रिया होती है उसको भी वर्जित करना चाहिए। इसमें क्या है कि विवाह के पहले मासिक धर्म के बाद 16 रातों को छोड़कर पति पत्नी का संबंध संसर्ग भी वर्जित माना जाता है, इतना शुद्ध माना जाता है। दूसरे के हाथ का बना हुआ खाना, शुभ कार्य इस चातुर्मास में बंद हो जाते हैं, खासकर विवाह। कभी भी 4 महीने में, आजकल तो बहुत लोग करने लग गए हैं, लेकिन शुभ कार्य कोई भी, नए मकान का प्रवेश, शादी होना, संतान का होना, ये सब वर्जित हैं। कोई मुहूर्त ही नहीं निकलता, क्योंकि विष्णु भगवान जो सबका पालन करने शेष शैया में सो रहे हैं, तो इसलिए वर्जित हो जाता है। हजामत, तपस्वियों को तो खासकर कहा जाता है कि हजामत ना बनवाए। धर्म सिंधुओं को, जो धर्म के महात्मा हैं, गुरु हैं, संत पुरुष हैं, वो यात्रा नहीं करते, वो एक स्थान पे स्थिर हो जाते हैं, एक स्थान पे रह के अपना जाप तप पूजा करते हैं। यही नियम हम सबके लिए भी हो जाते हैं। अब क्या करना चाहिए अगर आप व्रत नियम, अब आप उपवास नहीं कर सकते 4 महीने तक? सबसे अच्छा है जो अग्नि को हम अर्पित कर सकते हैं, भगवान विष्णु को जो अर्पित किया सकता है, उन भोजन को हम ग्रहण करें। जैसे चावल हो गया, जौ, तिल, चना, गेहूँ, समुद्री नमक सबसे उपयोग, बहुत पावरफुल होता है, गाय का दूध, दही, घी, कटहल, आम, नारियल, केला आदि जो ये पदार्थ हैं, फल, इस पदार्थों का हमें सेवन करना चाहिए। जो करने योग्य नहीं है उनको त्याज्य कर देना चाहिए। आप इन्हीं चीज़ों को लेके आप नियम कर लें, उस नियम को बांध लें, उस नियम को आप चलने लग जाए, तो आपका चातुर्मास तो वैसे ही बहुत ही अति उत्तम हो जाएगा, क्योंकि गृहस्थ जीवन में अगर आके निभा लें। साथ ही साथ भजन, सत्संग, कीर्तन का अगर आप 4 महीनों में नियम करते हैं, उपयोग करते हैं, इसको अपने जीवन में धार लेते हैं,
तो आप एक बार करके देखिए, 4 महीने के बाद आपको अपने अंदर इतनी शक्ति, इतनी स्फूर्ति, इतनी सकारात्मक, इतनी पॉजिटिव नजर आएगी कि आपके जीवन का रूपरेखा ही बदल जाएगी। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, सियावर रामचंद्र महाराज की। हर हर महादेव शंभो।